नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज़ चैनल। हमारे साथ बिहार के सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर बात करने के लिए साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल राय जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनावी मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं बिहार से पलायन का, अशिक्षा का, उस पर किसी भी पार्टी में गंभीरता नहीं दिख रही है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आपका नज़रिया हो सकता है कि गंभीरता नहीं दिख रही है। जितने मुद्दे हैं, पलायन का हो, रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, या जो भी मुद्दा है जी। इन सारे मुद्दों का एक ही समाधान है, विकास। और तुलनात्मक ढंग से अगर आप देखें तो लालू जी के जंगल राज के बाद लगातार विकास हो रहा है। हम विकास की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एनडीए सरकार की सारी योजनाएं बिहार को विकसित राज्य बनाने की तरफ अग्रसर हैं और बहुत जल्दी जो भी मुद्दे हैं यहाँ, जैसे जैसे विकास की रोशनी आएगी वैसे वैसे सारी समस्याओं का समाधान भी आपको मिलता चला जाएगा और वो देखने में आ रहा है। सर, 20 साल से लगातार विकास की बात हो रही है, विकास भी हो रही है। पुल पुलियों का भी निर्माण हुआ है, शौचालय का भी निर्माण मोदी जी ने करवाया है। शौचालय निर्माण में जो घपले हुए वो भी होते रहते हैं। लेकिन बिहार में उद्योग लगाने की अगर बात हो तो आज भी बिहार 70 के पहले के जो उद्योग लगे थे उसके बाद के उद्योग में बिहार फिसडी है। बिहार में शिक्षा की अगर बात करें तो मात्र बिहार की जो पूरी जनसंख्या है उसका 7% बिहारी लोग ग्रेजुएशन किए हैं। इस स्थिति को देखते हुए भी बिहार के विकास की बात करना कहाँ तक मुनासिब होगा? देखिए, विकास को और बिहार को दो भाग में देखने की आवश्यकता है। एक बिहार आपको देखना चाहिए 2014 के पहले का बिहार, और दूसरा बिहार आपको देखना पड़ेगा 2014 के बाद का बिहार। और जब आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे 2014 के पहले का बिहार और 2014 के बाद का बिहार, तो आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आपने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में शौचालय का निर्माण हुआ। आपने कहा कुछ घपले भी हुए। घपलों के लिए जो दोषी थे, एक तो घपलों की शिकायतें बहुत कम आई हैं। ये आप ये मान के चलें कि हमारे विरोध में, हमारे विपक्ष में जो लोग होते हैं, जब काम होने लगता है तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अफवाह के तौर पे फैलाते हैं। पूरे बिहार के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, शौचालय जो बने हैं, मुझे लगता है, और जो हमारे पास डेटा है, 98% गाँवों में अब शौचालय की सुविधा है और लोग शौचालय का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सड़कें, आपने उद्योग धंधे की बात की। उद्योग धंधों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सड़कों का जाल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, जंगल राज नहीं होना चाहिए। और 2014 के बाद निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों पर पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, ये बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप कह रहे हैं 2014 के पहले की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था, 14 के पहले की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप 70 साल की बात नहीं करें, आप 2014 की बात तक की बात करें। उसके पहले 2014 में भी आपकी सरकार थी बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ कि 2014 के बाद की बात करें आप। क्यों? मोदी जी के आने से शिक्षा का क्या विकास हुआ बिहार में? आप बताएं मुझे, कितने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले हैं इन 11 सालों में? कितना बिहार में बता दीजिए। आप डेटा बताएं ना, आप डेटा लेके घूम रहे हैं। मेरे पास तो सारी चीज़ों का आंकड़ा है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप बताएं कितने एम्स खुले, कितने एयरपोर्ट खुले, कितनी सड़कें बनी, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने। आप डेटा निकालिए, अपने पास जो डेटा है उस डेटा में कोई गलती होगा तो मैं उसको अभी सही कर दूंगा। ठीक है सर, मैं उसी पर। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बिहार के अंदर विकास नहीं हो रहा है।
बिहार में आपने कहा विकास के उद्योग के लिए सड़कों का कनेक्टिविटी ज़रूरी है, तो क्या 47 के बाद से लेकर के 55-60 तक जो उद्योग लगाए गए थे बिहार में, गन्ना मिल, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ बिहटा में बर्तन बनाने का जो उद्योग थे, ऐसे बरौनी सिंदरी में कारखाने लगाए गए थे, तो क्या उस समय सब बिना सड़क के ही कनेक्टिविटी हो जाती? 2014 के पहले आपके यहाँ कितने लोग उद्योग लगाना चाह रहे थे? किसे भय नहीं था? किसका अपहरण नहीं होता था? 2005 से 2014 तक सर आपकी ही सरकार, सारी व्यवस्था 60 साल के दौरान इतनी चरमराई हुई थी कि उसको व्यवस्थित करने में समय लगा, और व्यवस्थित होने के बाद आज जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं कि बिहार में कितनी तेजी से विकास का काम हो रहा है। अब बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, हमारी फिर से बहुमत की सरकार बनने वाली है, और सरकार बनने के बाद अब अंतिम लक्ष्य एक ही रह गया है। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं, कहीं डर का माहौल नहीं है। यहाँ व्यवसायी अपना पैसा लगाने के लिए उत्सुक हैं, सड़कों का निर्माण हो गया है, बिजली 24 घंटे रह रही है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब उद्योग लगाने की जो प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया प्रारंभ भी है, निश्चित रूप पर उद्योग लगाने के लिए, बड़े उद्योग धंधों के लिए जब धरातल तैयार हो जाता है तो उसके बाद साल 6 महीने का समय लगता है। इंतज़ार करिए, 2026 में आप देखेंगे कि यहाँ से पलायन का जो आंकड़ा है वो किस तेज़ी से रुकता है। जब विकास हुआ है, आप कह रहे हैं 14 के बाद विकास हुआ है, तो 11 साल में काफ़ी विकास हुई, आपकी बात को हमने मान लिया। फिर सर ये जो एकदम एन इलेक्शन के मौके पर यह जो खुले हाथ से पैसे लुटाए जा रहे हैं, सरकारी पैसे, वो किस लिए? वो तो वोट खरीदने के लिए ही पैसे लुटाए जा रहे हैं। कहाँ पैसे लुटाए? कहाँ नहीं लुटाए? जो लोग जेपी जी के साथ आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के बाद उन व्यक्तियों का क्या योगदान है आज वर्तमान राजनीति में? उनको जो पेंशन, आप अपने सवाल पे रहिए। हाँ, हम अपने ही सवाल पे हैं। उनको जो पेंशन दिए जा रहे हैं वो किस खुशी में दिए जा रहे हैं? उसके बाद अभी जो ये 10-10 हज़ार रुपया दिया गया महिलाओं को, ये क्या 10 हज़ार में कौन सा उद्योग लगेगा? तो ये तो आरोप आपके पास जानकारी का अभाव है। हाँ जी, आपके पास जानकारी का अभाव है। हाँ, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करें पहले। ये 10,000 रुपये, पहली बात तो ये समझ लें, ये पहली बात आप समझ लें कि 400 रुपये से अगर 1100 रुपये पेंशन कर दिया गया। नहीं, उस पेंशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जेपी में 30,000 रुपया मिल रहा है। मैं आ रहा हूँ। अगर 400 रुपये से 1100 रुपये का पेंशन कर दिया गया तो आपको कोई तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई तो आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। अगर जीविका दीदियों को जो बहुत पहले से ये मांग कर रही थी कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, उनका सहयोग राशि बढ़ाया जाए, उनको रास्ता दिखाया जाए, उनको सरकारी मदद दी जाए, अगर उनको 10,000 रुपये के सहयोग से आगे बढ़, ये प्रेरणा राशि है, ये व्यवसायिक राशि नहीं है। अच्छा। व्यवसाय के लिए आपने सुना है अभी 25 लाख रुपए भी उनको दिया जाएगा, लेकिन 25 लाख डेफिनेटली 25 लाख तक का सहयोग राशि उनको सरकार की तरफ से मिलेगा। तो जान रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसके पहले उनको प्रमाणित 25 लाख एक दफ़ा ही नहीं मिल जाएगा। अच्छा। पहले 2 लाख निश्चित, आप सही जान रहे हैं, लेकिन आप 10,000 पर रुकिए मत, शुरुआत है ये। और यहाँ कम से कम आकलन भी तो होना चाहिए ना कि वो पैसे जहाँ जाएंगे वो कितना सही जगह पर जाएंगे, उसका क्या रिटर्न आने वाला है। तो निश्चित रूप से ये सारी जनहित की योजनाओं पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत गंभीरता से काम कर रही है। पहली बात चुनाव के टाइम में कुछ अपशगुन होता है क्या? नहीं, तो चुनाव अगर ये 10,000 वाले स्कीम इतना ही बेहतर है तो मोदी जी गुजरात में, दिल्ली में या दूसरे राज्यों में नहीं लगाए जहां चुनाव नहीं है, जहां चुनाव नहीं है वहां, लेकिन जहां चुनाव है वहां ही क्यों? जरूरत है वहीं तो लगाया जाएगा। पहली बात। बिल्कुल बिहार का आंकड़ा आप देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ जरूरत है महिलाओं को सशक्त कर, नहीं लगातार काम हो रहा है। अच्छा। आप एक बात बताएं, पहले मोजा पहनेंगे उसके बाद जूता पहनेंगे कि मोजा जूता एक ही साथ पहन लेंगे आप? बिना मोजे का भी जूता चल सकता है। तो बिना मोजे का जूता चल रहा था, बिना मोजे का ही जूता अब तक चल रहा था। अब मोजा पहना के जूता पहनाने की तैयारी है। अच्छा।
मुझे नहीं लगता कि आप एक साथ कभी भी दोनों पहना होगा आपने। नहीं। आप क्यों नहीं पहनते हैं मोजा और जूता एक साथ? तो जूता ही नहीं पहनता। आप जूता नहीं पहनते हैं, अलग बात है। आपका मतलब केवल एक व्यक्तिगत बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब तक पिताजी थे तो जूता मोजा पहनता। मैं आपके परिवार का इतिहास पूछने नहीं बैठा हूँ। मुझे आपके पारिवारिक इतिहास से कोई लेना देना है भी नहीं, है ना। ये आपकी बुद्धिमानी है, ये आपकी योग्यता है कि आप जूता पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। आप संत आदमी हैं, आप नहीं पहनते हैं जूता, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। बहुत सारे संत जूता नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर कोई जूता मोजा पहनता है तो एक साथ तो नहीं पहनता होगा। आपके खानदान में कोई तो पहनता होगा ना जूता मोजा। तो आप पूछिए उनसे कि कभी उन्होंने मोजा और जूता एक साथ पहना है क्या? नहीं, पहले मोजा पहना होगा, फिर जूता पहना होगा। तो आप अगर एक जूते मोजे में आप एक साथ नहीं पहन सकते हैं तो पूरे बिहार का विकास आप कैसे चाह रहे हैं कि एक दिन में एक साथ सब कुछ हो जाए? विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार होने वाला काम है। ये एक साथ हो जाए और सारा समाप्त हो जाए, ये आपकी थाली में रखी हुई 4 रोटियां नहीं हैं, वो भी आप बारी बारी से खाते हैं। आप 4 रोटी एक साथ खाते हैं क्या? नहीं, वो बारी बारी से खाते हैं। लेकिन 4 रोटी खाने के बाद आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप खाना बंद कर देते हैं। विकास ऐसा नहीं है। विकास में रोज काम करना होता है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार रोज काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से विकास होगा और बिहार विकास के दौड़ में सबसे आगे होगा। सीएजी का रिपोर्ट आया कि 71,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं है कि वो 71,000 कहाँ खर्च हो गए, और इस पर सत्ता पक्ष के सभी 5 दल चुप्पी साध दिए। इसका क्या वजह है? हर सवाल का जवाब देने का एक समय होता है, इंतज़ार कीजिए। अगर ऐसा कुछ है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम पूरे दुनिया के सबसे बड़े दल हैं और हमारे पास कोई भी चीज़ मुँह जबानी नहीं होती है। हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होता है। हम लिखत पढ़त में सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ हम कांग्रेस का सरकार नहीं चला रहे हैं, हम राजद की सरकार नहीं चला रहे हैं जहाँ मुँह जबानी सब कुछ होता था। बिल्कुल समय आने दीजिए। अगर ऐसा कुछ है या किसी की भी कोई शंकाएं हैं तो उसका जवाब देने के लिए संबंधित लोग बैठे हैं, वो जवाब देंगे। बिहार वर्तमान में 2 बड़े नेता, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे माननीय नीतीश कुमार जी, एक देश के विकास के लिए 18 से 20 घंटा काम कर रहे हैं और एक रात दिन काम कर रहे हैं। उसके बावजूद 2019 से 24 तक मोदी जी के पास जितने सांसद थे उनके सांसद घट गए, और नीतीश कुमार जो 2010 में जितने विधायक थे उससे लगातार हर चुनाव में उनके विधायक घटते जा रहे हैं। काम वो बेहतर कर रहे हैं और उनकी बहुमत कमती जा रही है। इसका क्या मतलब? आपको एक कटोरा दूध दे दूं और आपको इधर उधर नजर रहे उसमें आपका पड़ोसी मक्खी डाल दे तो दूध फेंकिए न दीजिएगा। तो विरोधी ऐसा ही काम कर रहे हैं। और रही बात सीट की, सांसद की, तो हम तो दो सांसद वाली पार्टी हैं। हम तो 2 से बढ़ के यहाँ तक आए हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम बिहार में बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हेलो, बिहार में बहुमत वाली सरकार बनेगी बगैर नीतीश या नीतीश? नहीं, हम 5 दल मिलकर सरकार बनाएंगे। नीतीश, केवल नीतीश जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी। मैं बार बार एनडीए कह रहा हूँ, भाजपा तो मैं कह नहीं रहा। एनडीए की सरकार बनेगी। सारे सहयोगी जो हैं वो सम्मानित सहयोगी हैं हमारे, और सारे मिलकर काम करेंगे। जब इतना जनता के लिए सर काम हो रही है, उसके बाद भी पार्टियां अकेले चुनाव नहीं लड़ती, इसका क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं? पार्टियां अकेले चुनाव क्यों? इससे क्या लाभ का क्या मतलब? नहीं, इससे आप पहले मुझे बताएं ना। अगर हम विकास करें तो सभी विधानसभा क्षेत्र में हमारे ही लोग रहें। अगर हम मिलके सारे लोग, सारे हमारे ही लोग हैं। अच्छा, सारे अगर हम मिलके, आप 5 भाई अगर हैं तो आप क्यों चाहते हैं कि 4 भाई को भगा दिया जाए, एक भाई को? सर अगर आप सभी एक ही हैं तो नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को कभी क्यों कहा था कि आपके डीएनए में खोट है? क्या एक भाई दूसरे भाई के डीएनए पर सवाल उठाता है क्या? हर परिवार में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है। इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अपने भाई को हाँ बिल्कुल, आप चलिए जाके देखिए, आपके गांव में देख लीजिए, आपके मोहल्ले में देख लीजिए, आपके परिवार में देख लीजिए, होता है। ये सारी चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम एक साथ हैं, एकजुट हैं,
हम एक साथ मिलकर विकास करेंगे। लालू जी के साथ चले जाते हैं नीतीश जी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े लीडरान, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी मंच से 38 घोटाले गिना देते हैं, और जैसे ही लालू जी को छोड़ करके ये इनके साथ आते हैं तो वो सारे 38 घोटाले बंद बक्से में चले जाते हैं। एक बात बताइए, आप किसी पियक्कड़ के साथ, शराबी के साथ घूमने चले जाइएगा गलती से ही, बहकावे में ही आके, तो आपके गार्जियन आपको मना करेंगे कि नहीं? आपके गांव के बड़े आपको समझाएंगे कि नहीं? तो समझाया जाता है। आप जब वापस आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि भाई हमारे घर का बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, चलो इसको सुधरने का मौका दिया जाए। इसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति? ये तो पार्टी का निर्णय है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा हूँ, एनडीए चुनाव लड़ रहा है। आप खुद ब्रह्मपुर से? अब मैंने कहा ना, ये पार्टी का निर्णय होगा। अच्छा। पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी उसको चेहरा बनाएगी। हम लोग लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग लड़ रहे हैं। अभी आप भाजपा नेता अनिल राय जी को सुन रहे थे। इनका दावा है कि बिहार में दिन दुना रात चौगुना विकास हो रहा है। अगर विकास इतना ही हो रहा है, फिर भी लोग रेलवे में लद कर दिल्ली मुंबई जा रहे हैं और वहाँ अपने माँ बहन का गाली सुनने को मजबूर हैं, क्योंकि 2 रोटी की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति अभी तक बिहार में न भाजपा की सरकार ने की, न इसके पूर्ववर्ती सरकार ने की। और जो सरकार की भी थी, उन सारी व्यवस्थाओं को हम लंजर पंजर व्यवस्था में लाकर उसको बंद कर दिए। बाकी तो जनता एक दिन का मालिक है इस लोकतंत्र में। उस एक दिन में यह जनता किसको वरदान देगी, वह तो ईवीएम में बंद है। बाकी आप खुद समझदार हैं। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।